हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि 18 अप्रैल को आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाले हैं। सो गाइस, हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर छप चुका है और आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका पेपर नंबर 1। पर आप लोगों से डिस्टन इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करें किसी को, क्योंकि डिस्टन आज से पहले मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ सभी को बार बार मैं बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाए जो क्लास 11 से रिलेटेड है। पर आज मैं आप लोगों को ये गुप्तचर की तरह मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर ना करें, क्योंकि डिस्टन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 18 अप्रैल का। इस तरह से आपको और एक पेपर मिलेंगे, ये है पेपर नंबर 1 और एक मिलने वाले हैं आपको पेपर नंबर 2। सो गाइस, एक पेपर में आपको 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और एक पेपर में 50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। सो गाइस, मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, उन 5 मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लिए हैं और ये 2 क्वेश्चन सेट को कर लेते हैं, यानी अभी जो हमें बताने वाला वायरल प्रश्न पेपर नंबर 1, वायरल प्रश्न पेपर नंबर 2 अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के पहला प्रश्न आ चुका है और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये है आपका सेट नंबर 1, जो आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने के साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। तो आपको बताना जो होमोनिड्स है इसका उद्भव कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। कौन औजार बना सकता है, आपको बताना है जो कौन औजार बना सकता है। तो याद रखिए होमोनिड, क्या होगी होमोनिड इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आप लोगों के लिए 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए। इन 5 मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं और अभी मैं आपको 2 सेट करवाने वाला, जिसमें से आज हम लोग सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं, ये वायरल प्रश्न है, और आपको सेट 2 भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इन 7 सेट को अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, मैं वादा करता हूँ डेशन कि आपके 40 मार्क्स में आपको 38 क्वेश्चन इसी PDF से होगी। फिर आपके सामने कि तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो याद रखेंगे किससे युद्ध हमेशा करना पड़ता था, विदेशी बर्बर से। क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। जो अशोक का अभिलेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगी, याद रखेंगे अरामाइक। क्या होगा डिस्ट्रेशन, अरामाइक या सांस्कृतिक दोनों मिलता है। तो याद रखें अभी अगर सांस्कृतिक रहे तो सांस्कृतिक को आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यायावर का अर्थ आपको बताना थी। यायावर का अर्थ होता है घूम कक्कड़। क्या होगी, घूम कक्कड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, ओगोदय किसका पुत्र था। आपको बताना जो ओगोदय है वो किसका पुत्र था, तो चंगेज खां का पुत्र था। ओगोदय चंगेज खां का पुत्र थे। अगला क्वेश्चन पे चलते कि सर्प किसे कहा जाता था। आपको बताना है जो सर्प है वो उसे किसे कहा जाता था। सर्प हम लोग भूदास को बोलते थे। किसे बोलते थे, भूदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था। जो कुतुबनुमा है इसका आविष्कार आपको बताना है कब हुई थी। तो 1380 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबनुमा का आविष्कार। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि किसे धातुकर में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा। याद रखेंगे किस राष्ट्रपति थे, तो थॉमस जेफरसन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था। तो याद रखेंगे पहली बार मतदान किए थे 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि लंकाशायर कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो लंकाशायर है वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखें इंग्लैंड में स्थित है, लंकाशायर इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, याद रखेंगे आदमी। क्या होगी, मैन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14, ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई। जो ऑस्ट्रेलिया पिथिकस है इसकी उत्पत्ति कहाँ में हुई थी, याद रखेंगे लैटिन भाषा में। कहाँ पे, लैटिन भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म आपको बताने की कहाँ पे हुई थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पे हुए थे डेस्टिनेशन, मक्का इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म कहाँ पे हुई थी, मक्का में। कहाँ हुई थी, मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। जो चंगेज खां थे उनका मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खां थे डेस्टिनेशन इसका जो मृत्यु हुआ था 1227 ईस्वी में। कब हुई थी, 1227 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जर्मनी ने फ्रेंच जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। याद रखें किस देश का निर्माण किया था, तो फ्रांस का निर्माण किया था। फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
इसी तरह से आपके पेपर में स्टूडेंट अभी जो आपका 17 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आपको 18 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर देना है। उसमें इसी तरह से क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को आप लोग बिल्कुल गुप्त रखें, किसी को शेयर नहीं करना है। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए हैं, अगर उस मॉडल सेट को अगर आप अच्छी तरह से नहीं किए तो सबसे पहले मॉडल सेट को करने की कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाकर बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? जो दी पाइटा नामक चित्र है वो माइकल एंजेलो का कृति है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जो स्पेनिंग जेनी है इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम भाप का इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने दिया था? जेम्स वाट ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदे जाते थे? जो 18वीं शताब्दी थी उसमें यूरोपीय लोग क्या खरीदने के लिए जाते थे? याद रखेंगे चीन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। क्या होगी? मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 पे चलते हैं। लिवरपूल कहाँ स्थित है? आपको बताना जो लिवरपूल है वो कहाँ पे स्थित है? याद रखेंगे लिवरपूल जो है वो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 के पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सो गाइस ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर हमारे एक यूनिवर्सिटी के सामने है और वहाँ से हमारे काफ़ी ज़्यादा लिंकेड है, ताकि हमें आप लोगों तक अच्छे से क्वेश्चन पहुँचा सकूँ। तो बिल्कुल स्टूडेंट वहाँ पे जो टीचर ने सेलेक्टेड क्वेश्चन किए उन सब क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेट नंबर 1 है जहाँ पे आप लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे और एक सेट मिलने वाले आप लोगों को। तो आप लोग चाहते हैं कि सर और एक सेट आप लोगों के हमारे लिए अपलोड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूले। पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पांडुआ जो विश्वविद्यालय है वो स्थित है कहाँ पे? इटली में। कहाँ पे होगी? इटली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? आपको बताने 9 पाषाण औजार आपको बताना जो नहीं है। याद रखेंगे मिट्टी का बर्तन। क्या होगी? मिट्टी का बर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का माता जी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके माता जी का नाम था आमीना। क्या नाम थी? आमीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे चंगेज खां। क्या थे? चंगेज खां। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो सामंतवाद है इसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते थे नाइट। क्या बोलते थे? नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं ईसाई धर्म के प्रथम पोप किसे माना जाता था? जो ईसाई धर्म है उनका प्रथम पोप हम लोग किसे मानते थे? याद रखें ग्रिगोरी को। किसको मानते थे? ग्रिगोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? जो पुनर्जागरण है वह किस देश में प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे इटली में। कहाँ पे? इटली इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। छापाखाना का आविष्कार कौन था? आपको बताना जो छापाखाना है यानी प्रिंटिंग मशीन जो है उसकी जो उसका डिस्कवर किया था उसको आपको नाम बताना है। याद रखेंगे उसका नाम था क्या? गुटेनबर्ग। क्या नाम थे? गुटेनबर्ग। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? याद रखेंगे कौन सी संधि थी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ननकिन संधि। क्या होगी? ननकिन संधि। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल इसमें आप लोग अंत तक देखिए और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन की वो मैं तो आप लोगों को प्रोवाइड किया ही हूँ, पर यह हमारे जो यूनिवर्सिटी है हमारे यूनिवर्सिटी के सामने जो भी टीचर स्टूडेंट क्वेश्चन को कलेक्टेड किए उन सब क्वेश्चनों को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर ना करें किसी को। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के सबसे अच्छे साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख से मिलती है? याद रखेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा संग्रह। क्या होगी? संग्रह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 34। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? जो मानव ने शिकार शुरू किया था 50 लाख वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? जो मेसोपोटामिया है उसकी प्रमुख फसल क्या थी? याद रखेंगे गेहूं। क्या होगी? वेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी? जो रोम साम्राज्य है इसकी मुख्य भाषा आपको बताना है। जो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी याद रखेंगे लैटिन थी। क्या थी? लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? जो बड़े सामंत के घर होते थे उसे हम लोग मैनर हाउस के नाम से जानते थे। मैनर हाउस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। द लास्ट सफ़र की रचना किसने की थी? जो लास्ट सफ़र है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है। याद रखेंगे लियोनार्डो
द विंचो, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? किस देश के नाम पे पड़ा था? याद रखेंगे ब्राज़ील देश, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? याद रखेंगे वास्को डिगामा। कौन थी? वास्को डिगामा, बिल्कुल इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 41, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? जो ऑस्ट्रेलिया है उनके मूल निवासी आपको बताना क्या होगी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? जो ताइवान है वो चीन से 1949 को अलग हो गया था, 1949। अगला प्रश्न में चलते हैं, जर्मनी किस महादेश में स्थित? जो जर्मनी है वो एशिया महादेश में स्थित, याद रखेंगे। जो जर्मनी है वो किस महादेश में स्थित है? याद रखेंगे यूरोप महादेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जो विकासवाद है उसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि सर और एक जो सेट आप लोग को लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि होमो निएंडरथैलिस के जीवांश पाए गए थे, तो याद रखेंगे कहाँ पे पाए गए थे? तो निएंडरथल घाटी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, रोम साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईसा में बटी थी? याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 47, अंतिम खलीफा कौन था? याद रखेंगे प्रथम खलीफा अगर कहा जाए तो अबू बकर सिद्दीक, पर आपसे पूछा जाए अंतिम खलीफा कौन था, तो याद रखेंगे अंतिम खलीफा था ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अली। क्या होगी? अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 पे आते हैं कि रोम नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जो रोम नगर है वह टाइबर नदी किनारे बसा हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो बारूद है इसका सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ पे किया गया था? तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था कहाँ पे? डेस्टिनी, याद रखेंगे चीन में किया गया था। कहाँ पे? चीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से और एक सेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जो सड़क निर्माण प्रणाली इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हुआ है तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। चलिए एक नया टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।